आज हम एक पहेली सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो टेक्नोलॉजी की दुनिया के 3 बिल्कुल अलग-अलग कोनों को एक ही धागे से जोड़ता है। और इस रहस्य का नाम है द ट्राइब वी एनिग्मा। तो सवाल ये है कि भाई एक दिमाग पढ़ने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक बुरी तरह से डूबा हुआ क्रिप्टो प्रोजेक्ट और एक सुपर सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर टूल, इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल अलग-अलग दुनिया की बातें लगती हैं, है ना? लेकिन इन सब का जवाब एक ही शब्द में छिपा है, ट्राइब वी। आइए इस दिलचस्प कहानी के टुकड़ों को एक-एक करके जोड़ते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव हमें ले चलता है कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस की हाईटेक दुनिया में। यहाँ मेटा कुछ ऐसा बना रहा है जो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। तो ये ट्राइब आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई मामूली एआई नहीं है। ज्यादातर एआई क्या करते हैं, वो दिमाग की एक्टिविटी को बस देखते या पढ़ते हैं। लेकिन ट्राइब वी ये एक कदम आगे जाता है। ये उसकी भविष्यवाणी करता है। मतलब ये देखने से अंदाजा लगाने तक की बहुत बड़ी छलांग है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसे ना 3 आसान स्टेप्स में समझिए। सबसे पहले एआई हमारी तरह ही देखता, सुनता और पढ़ता है। फिर एक बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मर इन सारी जानकारियों को 10 सेकंड के एक स्नैपशॉट में जोड़ देता है। और सबसे कमाल का स्टेप, आखिर में ये खुद को किसी भी इंसान के यूनिक ब्रेन पैटर्न के हिसाब से ढाल लेता है। आप इसे दिमाग के लिए मौसम का पूर्वानुमान भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी टेक्नोलॉजी के पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प आइडिया है जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशनल अलाइनमेंट हाइपोथेसिस। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। ये कहता है कि एआई और हमारा दिमाग दोनों एक ही तरीके से सोचना सीखते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही असल दुनिया को देखकर, सुनकर और महसूस करके उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी पावर का अंदाजा लगाना है, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1,80,000। जी हाँ, ट्राइब वी दिमाग के करीब 1,80,000 अलग-अलग हिस्सों की हलचल का सही अनुमान लगा सकता है। ये एक ऐसी जबरदस्त छलांग है जो दिमाग को समझने के तरीके में एक नया दौर शुरू कर सकती है। ओके, तो ये तो हुई एआई की बात। अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं और चलते हैं क्रिप्टो की दुनिया में। यहाँ चीजें थोड़ी ड्रामेटिक होने वाली हैं, क्योंकि अब हम जानेंगे ट्राइब डाओ की कहानी। ट्राइब डाओ की कहानी भाई किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। शुरुआत हुई बड़े बड़े वादों के साथ, फिर एक बड़े मर्जर के बाद उम्मीदें आसमान छूने लगी। लेकिन फिर आया एक बड़ा झटका, एक विनाशकारी हैक जिसमें $80 मिलियन का नुकसान हो गया। और अंत में जब कम्युनिटी ने पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए वोट किया, तो कुछ अंदरूनी लोगों ने उस फैसले को ही पलट दिया और बस ये पूरा प्रोजेक्ट ढह गया। तो यहाँ से हमें सबक क्या मिलता है? देखिए, एक तरफ था ट्राइब डाओ जिसका सिस्टम बहुत कमजोर और नाजुक था। कम्युनिटी चाहती कुछ और थी, लेकिन कोर टीम ने कुछ और ही कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक और सॉफ्टवेयर था जिसका नाम भी पहले ट्राइब ही था। वो आज बेटर मोड के नाम से जाना जाता है और बहुत कामयाब है। क्यों? क्योंकि उसने लचीलेपन, स्थिरता और इंटीग्रेशन पर फोकस किया। तो अब हमारे पास पहेली के 2 टुकड़े हैं, एक दिमाग की भविष्यवाणी करने वाली एआई और एक नाकाम क्रिप्टो प्रोजेक्ट। अब वक्त आ गया है इन दोनों अलग-अलग धागों को जोड़ने का और ये समझने का कि आखिर इस अक्षर वी का असल मतलब क्या है। और ये टेबल ये सब कुछ आईने की तरह साफ कर देती है। देखिए, ये वी सिर्फ एक वर्जन अपडेट नहीं है, ये सिस्टम बनाने की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है, जनरलाइजेशन, इंटीग्रेशन और रेजिलियंस यानी लचीलापन। मेटा का एआई इन तीनों पर खरा उतरता है। बेटर मोड ने भी यही किया, लेकिन ट्राइब डाओ वो इन सिद्धांतों को अपनाने में फेल हो गया और इसीलिए बिखर गया। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस यही है, चाहे आप न्यूरोसाइंस की दुनिया में हों या सॉफ्टवेयर की, कामयाब और लंबे समय तक चलने वाले सिस्टम हमेशा जनरलाइजेशन, रेजिलियंस और इंटीग्रेशन के सिद्धांतों पर ही बनाए जाते हैं। अच्छा, तो ये सब हमने जान लिया, पर इसका हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये सारी बातें हमें कहाँ ले जा रही हैं? चलिए एक नज़र डालते हैं। जरा इस कॉम्बिनेशन के बारे में सोचिए। एक तरफ है ट्राइब वी जैसा सॉफ्टवेयर जो हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारे विचारों और भावनाओं को समझ सकता है। दूसरी तरफ है रे-बैन मेटा स्मार्ट ग्लासेस जैसे हार्डवेयर जो बाहरी दुनिया को देख और सुन सकते हैं। अब सोचिए, जब ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी तो ये टेक्नोलॉजी को रियल टाइम में हमारे इमोशनल और कॉग्निटिव रिस्पॉन्स का अंदाज़ा लगाने की ताकत दे सकता है।
और बस यहीं पर हमें 1 मिनट रुककर सोचने की ज़रूरत है। वही टेक्नोलॉजी जो दिमाग के रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद कर सकती है, वही हमारी निजी ज़िंदगी पर निगरानी का एक ज़रिया भी बन सकती है। वैज्ञानिक खोज और प्राइवेसी में दखल के बीच की लाइन बहुत तेज़ी से धुंधली हो रही है। तो हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग और हमारी भावनाओं को डिकोड करना शुरू कर देगी, तब प्राइवेसी यानी निजता और हमारी अपनी पहचान की परिभाषा का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम